नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। अब खबरें अन्य राज्यों से। जिले में पत्रकारों को मिल रही धमकियों और हमलों के खिलाफ जारी पत्रकारों का धरना प्रदर्शन आज तीसरे दिन भी जारी रहा। पत्रकारों ने प्रदेश में पत्रकार सुरक्षा कानून की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया। आंदोलन स्थल पर पहुंचे पूर्व राज्यसभा सांसद कैलाश सोनी उर्फ बाबूजी और वरिष्ठ बीजेपी नेता राकेश पटेल ने भी पत्रकारों के मुद्दे का समर्थन किया। पूर्व राज्यसभा सांसद कैलाश सोनी ने संयुक्त पत्रकार मोर्चा को ज्ञापन सौंपते हुए पत्रकारों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने की मांग की। ज्ञापन में कहा गया कि प्रदेश में पत्रकारों को लगातार धमकियां देती जा रही हैं और उनके खिलाफ हमले भी हो रहे हैं, जिसे देखते हुए तत्काल पत्रकार प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए। पत्रकारों ने यह भी मांग की है कि नरसिंहपुर में जल्द पत्रकार भवन निर्माण कराया जाए और पत्रकारों के खिलाफ शिकायतों की निष्पक्ष जांच हो। साथ ही उन्होंने ये भी अनुरोध किया कि पत्रकारों पर बिना जांच किए पुलिस थानों में फर्जी मामले दर्ज न किए जाएं और जिला प्रशासन द्वारा किए गए कार्यों पर प्रेस नोट जारी किया जाए। ताकि कैलाश सोनी जी ने पत्रकारों से बातचीत की और उन्हें आश्वस्त किया कि उनकी समस्याओं को जल्द सुलझाने की कोशिश की जाएगी। उन्होंने पत्रकारों से धरना खत्म करने की भी आग्रह किया। नरसिंहपुर से सौरभ पांड्या की रिपोर्ट। पत्रकार रहे हैं और वर्तमान में पत्रकारों की जो श्रृंखला है, क्योंकि यहाँ धरना प्रदर्शन हो रही है काफ़ी स्तर से, और जो एक जायज़ मांगे हैं उनको लेकर अपना ये धरना प्रदर्शन चल रहा है, आंदोलन चल रहा है। आज आपने समर्थन किया? जी हाँ, मैं पत्रकारों के समर्थन में आज यहाँ आया हूँ और मैं भी पत्रकार रहा हूँ। तो मुझे पत्रकारों के साथ क्या कठिनाइयाँ आती हैं, उनका क्या विपत्तियाँ आती हैं, इसका मुझे पूरा अनुभव है। लेकिन पत्रकार एक ऐसा प्राणी है जो उसे बनाया नहीं जा सकता, यह पैदा ही होता है। और उस पर कितनी भी जुल्म हो, कठिनाइयाँ आएँ, परेशानियाँ आएँ, रुकावटें आएँ, वो अपने कर्तव्यों को निभाने से नहीं चूकता है। लेकिन ये बड़े खेद की बात है कि अकेले हिंदुस्तान में नहीं, पूरे विश्व में पत्रकारों के साथ में दुर्व्यवहार किया जाता है, उनके साथ मारपीट की जाती है या उनकी हत्याएं की जाती हैं। और ये वो तत्व हैं जिन्हें हम असामाजिक तत्व कह सकते हैं। पत्रकार अकेला चौथा स्तंभ नहीं है, बल्कि ये गुप्त आँख है जिसे न शासन देख सकता और न कोई प्रशासन देख सकता, लेकिन पत्रकार उन विडंबनाओं को और विसंगतियों को देख लेता है। आपने कई बार देखा होगा और पढ़ा होगा कि सरकारी अधिकारी ये कहते हैं कि मुझे तो आज ही समाचार पत्र से घटना मालूम हुई है। तो पत्रकारिता एक बहुत कठिन कार्य है, लेकिन पत्रकार एक ऐसा जीव है कि जो इसको छोड़ता नहीं है। जो हमारे जो पत्रकार हैं उनमें हर तरह की क्षमताएं हैं। वो सरकारी शासकीय ऑफिसर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, डिप्टी कलेक्टर बन सकते हैं। नमस्कार, मैं रजनीश कुमार कौरव। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नरसिंहपुर में और आप देख सकते हैं जहाँ बड़े व्यापक स्तर पर माना जाता है कि पत्रकार जो चौथा स्तंभ है, जो हर एक व्यक्ति की, चाहे वो प्रशासनिक व्यक्ति हो या गरीब जनता हो, जनता की आवाज़ को बुलंद करता है। आज उसे भी अपनी आवाज़ और अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। ये बड़े शर्म का विषय है, क्योंकि यहाँ आज आए दिन देखा जाता है कि मध्य प्रदेश में जो पत्रकार साथी हैं हमारे, उन पर काफ़ी माफियाओं के से लेकर जो कहा जाता है कि जो एक माफिया व्यक्ति हैं उनके दबाव रहते हैं, उनसे उनकी डर धमकी और ऐसे काफ़ी मामले सामने आते हैं, जिसको लेकर अनशन चल रहा है। और यहाँ क्रमिक भूख हड़ताल की भी बात सामने आई है, जहां आज हमारे वरिष्ठ पत्रकार मंजीत जी यहाँ आज भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। हम उनसे ही जानेंगे कि क्या है, क्या आपके बिंदु हैं और क्यों आप यहाँ आज मंच के नीचे हमें बैठना पड़ा है, क्यों एकदम धरना प्रदर्शन का आंदोलन करना पड़ रहा है। मंजीत, लगातार मध्य प्रदेश के अंदर जहाँ देखो वहीं पर पत्रकारों पर लगातार हमले हो रहे हैं। अभी भी एक मामला है जिसमें ठेकेदार की गुणवत्ता को लेकर छत्तीसगढ़ का मामला है, लेकिन उसको चुनवा दिया है, लेफ्ट टैंक के अंदर चुनवा दिया। इसी को लेकर मध्य प्रदेश में तो कई घटनाएं हो गई हैं। अभी बीच में धार के पास घटना हुई थी कि उस पत्रकार को ग्राम पंचायत में एक सरपंच द्वारा इतना मारा गया जब तक बेहोश नहीं हो गया। और अक्सर हम लोग सुनते रहते हैं नरसिंहपुर में तो ठीक है, लेकिन बाहर जो बुंदेलखंड वगैरह है
का क्षेत्र है या अपना धार वगैरह का, यहाँ पर लगातार पत्रकारों पर हमले हो रहे हैं। इसी में नरसिंहपुर में भी लगातार धमकी मिल रही पत्रकारों को, और कुछ जगह घटनाएं भी हुई, उनके साथ मारपीट हुई, और कुछ जगह क्या होता है फर्जी केस बना दिए जाते हैं। क्या है कि कोई माफिया होते हैं, लेकिन माफिया पहले रिपोर्ट करना है, उसकी सुनवाई पहले हो जाती, पत्रकार की सुनवाई, इसी सब को लेकर। और यहाँ पर भी पत्रकार भवन बनना चाहिए, उसके लिए भी हम लोगों ने मांग की है कि पत्रकार भवन बनना चाहिए। इन सब बिंदुओं को लेकर हम लोग एक प्रोटेक्शन एक्ट बने पत्रकारों के लिए, पत्रकार भवन बने, और भी कुछ बिंदुओं की मांग है, इसको लेकर हम सब भाई बहन जितने भी जिले भर के पत्रकार हैं, और खासकर ये ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा हुआ पत्रकारों के ऊपर मामले लगे, और उन्हीं के ऊपर ज़्यादा धमकी मतलब ये फील्ड पर काम करते हैं। इसलिए हम लोग मांग की कि मध्य प्रदेश सरकार एक एक्ट बने। इन्हीं सब बिंदुओं के लिए हम लोग धरना दे रहे हैं सब पत्रकार भाई। अभी तक 175 से ऊपर पत्रकार हैं जो जिले के, जो धरने को समर्थन दे चुके। आज हमारे बीच में वरिष्ठ पत्रकार, जिनसे चलते भी नहीं बनते, 90 साल की उम्र है, JL पटेल जी, वो भी आए हैं। हमारे बीच में केशव स्थापक भी हैं, जो गोल्ड मेडल शिक्षा विभाग में, वो भी आज धरने देने समर्थन आएंगे। जबलपुर धरना अखबार जिला भी उधर है, हमारे आयसना संगठन। बात आती है पत्रकार प्रोटेक्शन एक्ट, जिसमें जो पत्रकारों के साथ हो रही अभद्रता, जो पत्रकारों के ऊपर हो रहे हमलों को लेकर, और जो धमकियां आती हैं, जो माफिया कहें या उन्हें असामाजिक तत्व कहें, जिनकी धमकियों को लेकर आज पत्रकार जो मैदान में, जो फील्ड में अपनी संस्थाओं के लिए काम करते हैं, उन्हें आज उतरकर धरना प्रदर्शन एक मंच पर बैठना पड़ा है। भाई साहब, मैं जानना चाहूँगा कि आज आप समर्थन में आए हैं, क्या कहेंगे? क्या मध्य प्रदेश शासन और भारत सरकार को क्या संदेश देने? मध्य प्रदेश शासन को यही संदेश देना चाहूँगा कि पत्रकार जो है एक चौथा स्तंभ कहा जाता है, उसकी सुरक्षा भी एक शासन का दायित्व है, क्योंकि चाहे वो शासन की योजनाएं हों, उन्हें आम जनता तक पहुंचाना, या आम जन के जो मुद्दे हैं, जो उनकी समस्या है, वो शासन तक पहुंचाना, इस पूरे आने जाने का जो एक सिलसिला है, उसकी बीच की कड़ी पत्रकार होता है। तो उसके लिए पत्रकार सुरक्षा कानून मध्य प्रदेश में लागू होना चाहिए, और कहीं ना कहीं जो पत्रकारों पर किसी भी के द्वारा झूठे मामले दायर कर दिए जाते हैं, उनमें पहले जांच हो, उसके बाद उस पर कार्रवाई हो। हम लोगों की ऐसी मांग है, इसी को लेकर हम लोग ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जैसा कि बताया, चौथी स्तंभ और कड़ी है। कड़ी का काम है कि जनता की आवाज़ को प्रशासन, और प्रशासन की आवाज़ को, प्रशासन की योजनाओं को, भारत सरकार की योजनाओं को जनता तक जागरूक करना। जब हम जागरूक करते हैं, उन्हीं के बीच में हमारे जो पत्रकार मैदान में उतरकर किन्हीं भ्रष्टाचारों की भी बात करते हैं, जो प्रशासन के व्यक्ति ही भ्रष्टाचार करते हैं, उनकी जब बात खोल दी जाती है, चाहे फिर वो शासन के ही ठेकेदार हों, शासन के सरपंच सचिव या किसी भी कड़ी के व्यक्ति हों, जब उनके भ्रष्टाचार खोले जाते हैं तो आती है धमकी। तो क्या कहेंगे भाई साहब आप? शायद कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश शासन ये भूल गया है कि हम उस भारत देश के वासी हैं जो एक संविधान से चलता है, और उस संविधान के चौथे स्तंभ कहे जाने पत्रकारों को आज बड़े ही दुख की बात है कि धरना करना पड़ रहा है अपनी सुरक्षा को लेकर। जब कोई पत्रकार घर से निकलता है कवरेज करने के लिए, तो वो ये नहीं सोच के जाता कि मैं घर वापस आऊँगा या नहीं, क्योंकि कोई भरोसा नहीं कब कहाँ कोई माफिया या असमझ तत्व उस पर हमला कर दें। अपनी जान जोखिम में डालकर वो कवरेज करता है और समाज को हकीकत दिखाता है। मगर अभी तक सरकार अन्य जिलों में, अन्य प्रदेशों में मतलब कानून लागू है, लेकिन यहाँ मध्य प्रदेश में पत्रकारों के लिए कोई सुरक्षा नहीं है। इसलिए हम लोग मध्य प्रदेश सरकार से यह मांग करते हैं कि पत्रकार कानून एक्ट लागू किया जाए। यही कहना चाहते हैं हम मध्य प्रदेश सरकार से। जहाँ तक मैं मानता हूँ कि हमारी कलम ही, भाई साहब, हमारी कलम ही हमारा हथियार है। हमें किसी शासन प्रशासन से हमें प्रोटेक्शन एक्ट की बात ना, हम अपनी सुरक्षा मांगते, पर जिस तरीके से चाहे वो प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, या इनके चाहते जितने भी संस्थाएं हों, उन्हें अधिकार मिलता है, अधिकार के रूप में उन्हें प्रोटेक्शन मिलता है, तो हम भी पत्रकार अपना अधिकार मांगने आज यहाँ बैठे हैं। क्या बताएं? जी हाँ,